आपकी मम्मी ने कहा था कि चाहत को ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते। आपकी माँ ने आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद हमारी टीम को कोई लोगों ने फोन किया है, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। 5 years done. Happy anniversary. My love. There, accept it. That's fine. अविनाश प्लीज ऐसा मत कर. जहाँ सबको सेट पे पता है, so don't. No, है तो है, नहीं है तो नहीं है। बिग बॉस ने एक और लड़की को उसकी इज्जत को यहाँ कुर्बान कर दिया है अविनाश की इज्जत को बचाए रखने के लिए। जी हाँ, तो भाई ये जो प्रोमो आया है इसमें चाहत का जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप था उसे रिवील कर दिया गया है। जी हाँ, जिस तरह से वो चाहत की मम्मी घर के अंदर आई थी और उन्होंने अविनाश के ऊपर एक से एक एलिगेशंस लगाए थे, वो सब जो लगाए थे कुछ तो सही थे, लेकिन जो उस इमोशन में ज्यादा बह करके उन्होंने कुछ बातें बोल दी थी, वो चीजें अब जो है चाहत के ऊपर फायर बैक कर रही है, बैक फायर कर रही है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि भाई चाहत की मम्मी ने ये कहा था कि भाई मेरी लड़की का ना यहाँ अंदर बीएफ है ना बाहर कोई है, मैं जिस अंधे से भी अगर शादी करवा दूँ तो वो उससे शादी कर लेगी, मेरी लड़की बहुत अच्छी है। तुमने उसके कैरेक्टर में जिस तरह से बोला था उसको सुन करके हमारा पूरा परिवार 2 दिन तक रोता रहा था, तुम लड़कीबाज आदमी हो, इस टाइप की बातें जो है अविनाश के बारे में बोली थी एक्स्ट्रा की। कुछ बातें जो थी भाई उन अविनाश ने ऑलरेडी सही में गलत बोला था, चाहत के बारे में काफी गलत बोला था, उसके बारे में हम यूट्यूबर्स ने सभी ने बोला था कि भाई ये गलत है, इस पॉइंट को भी उठाना चाहिए, लेकिन मेकर्स ने उस चीज को दबा दिया था। और कहीं ना कहीं जो है चाहत के बारे में जितनी भी बातें हुई थी, गलत बातें उसके कैरेक्टर को लेकर के, अविनाश, ईशा, एलिस के बारे साथ, तो ये सारी चीजें दबा दी गई थी, इसे उठाया नहीं गया था। तो उस दर्द को जो है यहाँ आकर के चाहत की मम्मी ने रखा था, लेकिन उस दर्द में वो इतना बह गई थी कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अब उस चक्कर में जो है यहाँ चाहत बहुत बुरी फंस गई है भैया, बहुत बुरी फंस गई है। लेकिन एक और लड़की को यहाँ कुर्बान कर दिया है बिग बॉस ने। अगर एक और नजरिए से देखा जाए, बिग बॉस ने एक और लड़की को उसकी इज्जत को यहाँ कुर्बान कर दिया है अविनाश की इज्जत को बचाए रखने के लिए। जी हाँ, अविनाश चूंकि इन सब में इतना भी दूध का धुला नहीं है, कशिश वाले मामले में ये जरूर है कि कशिश की गलती ज्यादा थी अविनाश की, लेकिन थी तो भैया उसे भी तो एक वर्ड बोला जा सकता था। जब 4 गाली कशिश को दी गई थी तो एक गाली कम से कम उस मामले में अविनाश को भी दी जानी चाहिए कि भैया तुम भी कहीं ना कहीं गलत थे, दोनों हाथ से ताली बजती है एक हाथ से नहीं, ये बोला जा सकता था। चाहत वाले मामले में भी उसे 1 या 2 बार कम से कम थोड़ा सा तो बोला जाता, हिंट तो दिया जाता कि तुम गलत थे, गलत हो, तो ये भी नहीं हुआ। अगर चाहत वाले मामले में बोल दिया जाता तो ना चाहत की मम्मी आकर के यहाँ पर ये चीजें करती, ना ही ये एक और लड़की की इज्जत ये लोग सरेआम उछालते। भैया सरेआम उछाल नहीं हुआ, हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी का नहीं मतलब मैक्सिमम लोगों का कुछ ना कुछ पास्ट होता है जो कि वो छुपा के रखते हैं। उसे इस तरह से रिवील कर देना, वो नेशनल टीवी पर एक तरह से एक लड़की के कैरेक्टर पर मतलब क्या बोले यार, बहुत गलत है। और वो भी इसलिए कि किसी एक की इज्जत को बचाना है। भाई ये जरूर है, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से अविनाश को डिफेम किया जा रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अविनाश यहाँ से निकलने के बाद कलर्स का चेहरा बनने वाला है, कलर्स के लिए कुछ काम करने वाला है, कलर्स का कोई शो वो साइन करेगा। कलर्स ने ये डिसाइड कर लिया है क्योंकि कलर्स का अगर वो चेहरा बन रहा है तो उसकी इज्जत को बचाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे ही कशिश वाले मामले में 2 दिन तक अदालत लगाई गई, भाई बहुत छोटा मामला था, या तो उसको सेपरेटली उसको खत्म भी किया जा सकता था, लेकिन 2 दिन खींचा गया, उसमें कहीं ना कहीं कशिश गलत भी थी, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन अविनाश भी उसमें गलत था, ये तो मानना होगा, क्योंकि जो चीजें वो कर रही थी उसको सह भी तो अविनाश की तरफ से ही मिली थी। बीच बीच में सह मिलती गई ना भैया। एक बार कशिश को बुलाया था उनने, चलो हम ये करते हैं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तुम आओ मेरे को सपोर्ट करो, तो ये सारी चीजें उसने भी तो साथ में उसको बढ़ावा दिया था। ज्यादा कशिश की गलती थी लेकिन इसकी भी गलती थी। चाहत वाले मामले में यहाँ पर तो पूरी तरह से इसी की गलती थी, क्योंकि चाहत का जो पॉइंट था, चाहत के बारे में जो बोला, चाहत ने उससे पहले उसको कुछ नहीं बोला ना बाद में कुछ बोला था, इस तरह का इस लेवल पर कुछ भी आकर के नहीं बोला था चाहत ने।
पूरी बात जो बोली थी वो अविनाश नहीं बोली थी। नंगा बदन देखना चाहती हो, भीगा बदन देखना चाहती हो, बिना कपड़े के देखना चाहती हो, तुम चाहती थी ना, मुझे 2 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी ना, ये सारी बातें तो अविनाश नहीं बोली थी, वो भी सिर्फ टास्क के दौरान, ना कि पर्सनली कुछ बात हुई थी। तो ये चीज को दबाया गया ना भाई, इस चीज को क्यों नहीं उठाया गया था बिग बॉस द्वारा। लेकिन वही बात जब चाहत की मम्मी ने आकर के बोल दी, भाई वो उतने अच्छे से नहीं बोल पाई, वो ज्यादा भावनाओं में बह करके उन्होंने कई सारी चीजें गलत करी, ये मानते हैं। लेकिन क्या उसकी वजह से किसी लड़की के कैरेक्टर को, क्या उसके एक सीक्रेट को जिसे उसने दबा दिया है, उसे इस तरह से रिवील करना चाहिए था? बिग बॉस को ये सोचना चाहिए। बिग बॉस के लिए ये लोग कोई मायने नहीं रखते, इन लोग की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। बिग बॉस के लिए वही मायने रखता है जो उनके फायदे के लिए। फायदा ये है कि अविनाश को आगे के किसी शो में साइन करना है, वो कलर्स का चेहरा बनेगा, तो उसकी इज्जत को बचाए रखना है। सिंपल कहानी यही है भाई। जिस तरह से मतलब केक दिखाया जा रहा है भाई, है एक पास्ट, जहां तक ये पता चला है कि चाहत का कोई पास्ट था, कोई था उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो बहुत लगी हुई थी। जिस तरह से वो केक दिखाया गया उसमें 5 ईयर डाउन ऐसा कुछ एनिवर्सरी माय लव लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। तो रहा होगा उसका कोई ना कोई पास्ट, लेकिन उसने तो खुद ये पास्ट के बारे में नहीं बोला ना। जो बोला था अविनाश ने स्टार्ट किया था, तो क्या यहाँ पर अविनाश को भी यहाँ 4 बातें बोलना नहीं बनता था बिग बॉस का? लेकिन उसे क्यों नहीं बोला गया और इसको इतना क्यों एकदम से रिवील किया गया है? ये सोचने वाली बात है भाई। आप लोगों की अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।